अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज 9.2। इफ क्वेश्चन नंबर 6, if cos theta is equal to m square plus 1 over 2m and m is greater than 0, angle lies between 0 to pi by 2 theta, find the value of the remaining trigonometric ratios. Dear students, we have already discussed in our previous lecture that is what are the trigonometric ratios like sin theta, cosecant theta, cos theta, secant theta, tan theta, cot theta are the trigonometric ratios or functions, we can say that. Okay, here is the solution of question number 6 first year. So here is सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो उसको हम लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। डियर स्टूडेंट्स काइंडली बताइएगा जरा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। अब मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि ये किसका रेसिप्रोकल या किसका सीकेंट थीटा के कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन विल बी 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। और अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसकी बाकी रेशियो फाइंड करने के लिए, बाकी लाइक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखें जी, ये लें। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, सम पीपल हैव। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा है, द रीजन बिहाइंड इट के सम परपेंडिकुलर ओवर, मतलब साइन थीटा से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो सम पीपल क्या हमारे पास 2m और हैव 8m स्क्वायर प्लस 1। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, बेस फाइंड करनी है। ओके, बेस क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप में से मुझे ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हियर इज hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. First of all, we know about what is hypotenuse. Hypotenuse is m square plus 1 whole square is equal to perpendicular square is 2m whole square plus b base, we will find here base. So here is what is the formula of a plus b whole square is a square plus b square plus 2a bracket 1. I mean to ab is like this one, 2a is 1 and m, so that will be 2m. So here I have written this 2m or 4, 2 2s are 4m square. Some students write 4m, that will be wrong. The reason behind it, देखें dear students, हमारे पास क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर भी है, ये m का स्क्वायर भी है, so here is b square. So dear students, now take this 4m square on the other side, that will be plus 1 plus 1 plus 2m minus 4m square is equal to b square. So here आप इन दोनों को माइनस करें, ये m4। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा 4m स्क्वायर, ये सॉरी, here is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b1 का स्क्वायर 1 प्लस 2m. So dear students, here is a is m4 plus b is 1 square plus 2ab, a is m square, here is m square, so here is m square. So dear students, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं, m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, what is the formula of this one, m minus m square minus 1 whole square is equal to b square. डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां तक आई होप के नजर आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी, हमारे पास है जी taking square root on both sides, so after taking square root, b square is equal to m square minus 1 whole square. So here is, ये कैंसिल हो गए,
b इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 1. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट फंक्शन. हमेशा फर्स्ट पहले फंक्शन जो हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वेयर प्लस 1 कॉमा इसका रेसिप्रोकल क्या है जी, कोसिकेंट थीटा. अब हमेशा इसका उलट कर देते हैं, m स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2m. अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए, इसके बाद cos थीटा हो जाएगा. cos थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन ब्राउन b हमारे पास क्या आया है, m स्क्वेयर माइनस 1. ओके, m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर करली ब्राउन हेयर्स m स्क्वेयर प्लस 1. अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए सीकेंट थीटा क्या होगा, इसका उलट बताइए जी, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1. सो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप मुझे ये बताइए टेन थीटा. टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस m स्क्वायर माइनस 1. तो मुझे जल्दी से टेन का रेसिप्रोकल बताइए, कॉट थीटा. कॉट थीटा बताइए जल्दी से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, m स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2m. डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट. आई मीन टू से कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है. अच्छा जी, find the values of cosecant square theta minus secant square theta cosecant square theta plus secant square theta. हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी पुट दीज वैल्यूज इनटू द दिस इक्वेशन और दिस फार्मूला. सो हियर इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा मुझे बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7. ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7. सबसे पहले हमें tan थीटा गिवन है. tan थीटा के लिए हम क्या करते हैं जी, ये लें जी, हम सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं जी. tan थीटा के लिए हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर, अब आप लोग बताइए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग अगर मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको समझ आ गई होगी. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1 और ब्रशिंग स्क्वायर रूट 7. अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू फाइंड करना है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गई. अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब मुझे ये बताइए आप कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड करना है, डजंट मैटर, कोई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही रहने देते हैं. पी क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये देखें पी का. और अब आप लोग मुझे ये बताइए बेस क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर. अब ये देखें जी 1 स्क्वायर 1 प्लस 7, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट 8, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया. अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, h का स्क्वायर रूट लिया, आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, क्योंकि अब हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आ गया है हाइपोटेन्यूज. हम इधर 8 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 8 सॉरी, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 हमने अभी फाइंड करके लिख लिया. डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब मैंने ये स्प्लिट इसलिए ज़्यादा कर दिया कि ये वाले फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है तो इट विल टेक स्पेस. सो अच्छा जी देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कौन कौन सी थी हमारे पास. सबसे पहले फंक्शन सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव. अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे सर हमें कैसे फाइंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा तो किस में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है. बताइए आप लोग सारे किस में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो इसलिए साइंस का कोई हमारे में प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें साथ लिखने में, क्योंकि हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अच्छा, साइन थीटा इज
अच्छा जी, अब कोसिकेंट थीटा बताइए जल्दी से। इसका स्क्वायर रूट 8 आ गया, स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, तो इसी तरह रहने देते हैं। कॉस थीटा बताइए डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। कॉस थीटा हमारे पास होगा जी कर्ली ब्राउन हेयर्स। और अब इसका सीकेंट थीटा बताइए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। ओके, टेन थीटा बताइए इसका, टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन था टेन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। और इसका कॉट थीटा बताइए जी, कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूं। स्क्वायर रूट 7 ओवर 1 इसके नीचे भी ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे भी ना लिखे नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हियर इज, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या, ये हमने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए सारे। अब हमारे पास है क्या, अब हमारे पास है जी ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हियर इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो हियर इज, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये देखें स्क्वायर रूट 8। क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू किसकी जगह पुट करेंगे, जल्दी से बोलिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो दैट विल बी स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर माइनस, इसकी जगह बताइए जरा, इसकी जगह सीकेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, सीकेंट की स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। फिर अब मुझे दोबारा सीकेंट, यही सेम वैल्यू है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर ले लिया, कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर ले लिया, दैट विल बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट थीटा की दोबारा वैल्यू बताइए, यही स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। ओके, अब आप क्या करेंगे जी, ये देखें, आप मुझे ये बताइए ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, दैट्स ट्रू, ये भी और ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये इसके साथ भी हो गया और ये इसके साथ भी कैंसिल हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे पास बच क्या रहा है, 8, ये लीजिए 8 माइनस 8 ओवर 7 ओवर 8 प्लस 8 ओवर 7। ये देखें 8 माइनस 8 ओवर 7, 8 प्लस 8 ओवर 7। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस अब मुझे ये बताइए, आप लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है जल्दी से डियर स्टूडेंट्स मुझे बताइए। इसका हमारे पास आएगा जी, ऊपर वाले का आ गया 7 और 8 7 आर 56। ओके, और 56 माइनस 8 ओवर सेम एलसीएम 8 7 बाई 8 56 प्लस 8, 7 7 से कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इसका क्या आएगा, 56 माइनस 8, 6 और 2 48 ओवर 64, 56 माइनस 48 ओवर 56 प्लस, हम इधर से कर लेते हैं 64 आई थिंक सो, 58 प्लस 64। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, ये देखें अब 48 ओवर 64 है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको सेम टेबल पे ले जाएं, तो 8 6 आर 48, 8 8 आर 2 3 आर 2 4 आर, और 3 over 4 is the answer of this question. So dear students, next question is, so dear students, here is the question number 8. If cot theta is equal to 5 by 2 and the terminal arm of the angle is in the quadrant 1, find the values of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta. हम सबसे पहले क्या dear students करते हैं, सारे हम trigonometric ratios find कर लेते हैं. First of all, okay dear students, here is the cot theta is equal to 5 over 2. अच्छा, अब आप इसका रेसिप्रोकल बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू 5 over 2, tan थीटा cot थीटा इसका उलट होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, ये देखें, हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि इससे अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। कैसे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर मीन्स परपेंडिकुलर, ब्रशिंग मीन बेस। सो डियर स्टूडेंट्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हेयर इज, और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अब क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है हाइपोटेन्यूज का, जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। सो हियर इज परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर। तो जल्दी से मुझे बताइए हमारे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर इज, so here is 5 square is 25, 25 plus 2 2s are 4 is 29, h square h is equal to square root 29। कैसे आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दिस, तो ये कैंसिल होके आफ्टर दिस स्क्वायर रूट 29। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी जगह पे स्क्वायर रूट 29, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे जी आप लोग मुझे बताइए, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। ये लें जी, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, tan थीटा दिया हुआ है, चलो हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, cot थीटा इज इक्वल टू 2/5, ओके सॉरी 5 ओहो हेयर इज डियर स्टूडेंट्स सॉरी tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होना था, तो हेयर इज 2/5, so through proper brushing is 2 and base is 5। okay dear students, here is 2 through proper brushing। ओके ये सेम ही आएगा। द रीजन बिहाइंड इट, इसकी वजह ये हुई है कि हमारे पास के ये देखिए, इससे मुझे पता चल गया था कि 2 देखें tan थीटा 2/5 था और हमारे पास cot थीटा जो है वो 5/2 है। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं बेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसी के ही ये देखें ये इसी तरह लिया, ठीक है। सॉरी फॉर दिस 2/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज tan थीटा cot थीटा। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, sin थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 29, और फिर साइन के बाद क्या होगा, साइन कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29/2, और फिर है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बताइए, कर्ली ब्राउन हेयर्स 5/स्क्वायर रूट 29, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहां तक आई होप के समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी, हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज, क्या है हमारे पास 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। जल्दी से मुझे डियर स्टूडेंट्स आप लोग वैल्यूज बताइए, 3 sin थीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से। sin थीटा कहाँ है, sin थीटा ये स्क्वायर रूट 2/स्क्वायर रूट 29 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से, 5/स्क्वायर रूट 29। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखें ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, हमें साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट ओवर कॉस थीटा दोबारा हमने पुट कर दिया 5/स्क्वायर रूट 29 प्लस माइनस साइन थीटा बताइए जल्दी से दोबारा, क्या हमारे पास 2/स्क्वायर रूट 29, क्योंकि ये देखिए साइन थीटा 2/स्क्वायर रूट 29। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, अब हम लोग इस तरह करेंगे कि अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 3 2s are 6/29 प्लस 5 4s are 20/स्क्वायर रूट 29 ओवर, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें ये वाला भी सेम है, बल्कि एलसीएम बाद में ले लेते हैं, पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 2/स्क्वायर रूट 29। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एलसीएम ले लेते हैं इसका, स्क्वायर रूट 29, तो 6 प्लस 20/5 माइनस 2/स्क्वायर रूट 29, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस 26/3। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।